एंड वेलकम। आज हम देखेंगे इसमें से येलो और रेड में से कोई एक। येलो पाइल में से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। एंड एक बार फिर से वुडलैंड वार्डन्स के कार्ड खूबसूरती के साथ आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ लवर्स ओरेकल कार्ड में से भी देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जी किस तरह की जा रही है। एनर्जी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट हो, किसी भी तरह का लव कनेक्शन है, तो आप दोनों की एनर्जीज किस तरह की हैं और आगे किस तरह की रहेंगी, ये वाली बात है। ठीक है, अभी शरद पूर्णिमा भी गया। फुल मून, न्यू मून कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर असर तो डालते ही हैं, है ना। तो आप इंट्यूटिवली देखिए कि आपको इस समय में येलो कलर अट्रैक्ट कर रहा है। ये लग रहा है कि यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलेगी, या रेड से। थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने येलो कलर को चुना है, येलो कलर को रख देते हैं यहाँ और देखेंगे कि आपकी एनर्जी, साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। ब्लरी ब्लरी अब नहीं है ब्लरी क्या अगेन ब्लरी, यस। तो देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज के बारे में क्या दिखता है। साथ ही साथ कोई गाइडेंस है तो साथ ही साथ इसी में ही दिख जाएगी। लाइफ इज अ सीरीज, यस, सीरीज है या यात्रा कहें, लाइफ एक यात्रा ही है ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। हाँ जी, कुछ ना कुछ आपका जीवन में बदलता रहता ही है। कुछ हो सकता है कि अभी सिचुएशन सही ना हो और इससे पहले लगता हो कि हाँ, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली बात थी, अब क्यों नहीं हो रही है। When we resist change, we resist the natural flow of life। जब हम किसी बदलाव को रोकते हैं ना, तो हमारी नेचुरल फ्लो जो हमारी लाइफ में है, जो हमारी अपनी ही एनर्जीज है, उसी को ही हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक जो हमारी एनर्जीज होती हैं, वो हमारे ही कारण होती है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, वहां से आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। पर्सपेक्टिव बदलेगा, वहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं गो विद द फ्लो। हम लोग ये सभी तरह के शब्द जानते हैं, इसीलिए मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं अब तो हम मेडिटेशन करते हैं, अब तो हम ये करते हैं, वो करते हैं, गो विद द फ्लो में है। लेकिन फिर अगर सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा ही कर रहे हैं, तो लेकिन शब्द आया ही क्यों। लेकिन ये हो जाता है, वो हो जाता है, रो रहे हैं बुरी तरह से। अगर गो विद द फ्लो आपको समझ में लिटरली आ गया है, तो फिर आप कभी रोएंगे नहीं। ये बात, छोटे छोटे शब्द लगते हैं, बार बार सुनते हैं तो हमें याद हो जाते हैं और हमें लगता है हाँ हाँ, ये तो हमें पता ही है, क्या नया बता रही हो तुम भी, हम तो ये सब करते हैं, हम तो तुमसे भी ज्यादा सियाने हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी ईगो आ जाता है, बहुत भयंकर ईगो होता है ये। नॉर्मल ईगो से हम पार पाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ईगो ऐसा हो जाता है कि हमें ही पता है जी, और तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी से बाहर निकल, गो विद द फ्लो की एनर्जी है में रहें। मतलब अब जिस तरह से मौसम आता है, हम ये कहते हैं कि अरे यार, कहते हैं कई लोग बारिश आ गई है, इतनी बारिश को भी अभी आना था। बारिश के मौसम में बारिश ही होगी, इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी ही होगी। इतनी ठंड पड़ रही है ना, कुछ काम ही नहीं हो रहा। शिकायत है ये नेचर से शिकायत है। बेसिकली हमें अपने आप से शिकायतें हैं। जहां आप ये चीज समझ जाएंगे ना, वहीं से आपका जीवन शुरू हो जाएगा। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection। वही मैं बता रही हूँ, हमारा अपना ही रिफ्लेक्शन होता है। मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं, मुझे उसकी वो बात पसंद नहीं, ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा करे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन ड्रामा हमारे अंदर चलता ही रहता है। डेविल एंटिटी हमारे अंदर चलती ही रहती है। और अगर आपका भी येलो पाइल जिन्होंने चुना है, हो सकता है आपके अंदर भी इसी तरह की बातें आ रही हो कि मैं तो चेंज हो गई हूँ, वो क्यों नहीं चेंज होता है। हाँ हाँ ठीक है, हमें सब कुछ आता है, हमें सब पता है। इस ईगो से बाहर निकलो। मैं उसे चेंज करके रहूंगा या रहूंगी, वाई? चेंज इज एवरीथिंग। चेंज मत कीजिए, उन्होंने चेंज होना है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद को चेंज कीजिए ना, दूसरों को मत चेंज कीजिए।
पीस का कार्ड है। क्या लिखा है? न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कि आप 10-10, 11-11, 7-7-7 टाइप के नंबर देखते हैं। A new adventure awaits. Embrace it and live your dream passionately. सपने क्या हैं आप? सपने हम भूल जाते हैं। हाँ, वो तो है, हम तो ये करते तो हैं, वो करते तो हैं, लेकिन किसी एक इंसान के पीछे इतना क्लिंगी हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। सब, सब मतलब सब। हमें पता है हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें पता है माइंड के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज। हमें पता है कौन कौन से स्पिरिचुअल टूल्स हैं, हमें पता है कि बॉडी के लिए क्या क्या अच्छा रहता है, क्या खाना, क्या एक्सरसाइज है ना, हमें सब पता है मैम। इफ यू आर नो एवरीथिंग देन व्हाई आर यू क्राइंग फ्रॉम इनसाइड? इतनी बेचैनी क्यों है? मेरे पास भी इतने मैसेजेस आते हैं ना, एक ही पर्सन के थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आ जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। अब ये बताओ ना मैम, अब वो बता दो, अब प्लीज ये बता दो, अब वो बता दो। मतलब कि जैसे कि आपके अंदर दिमाग भगवान ने नहीं दिया और हर एक चीज आप मुझसे पूछ के करेंगे। ऐसा हो सकता है? मैं कहूँ खा लो, अच्छा ठीक है खा लेते हैं, ये कोई बात हुई? इस चीज को समझना होगा कि क्या वाकई हम को डिपेंडेंसी में इतना ज्यादा तो नहीं गिर जाते कि सामने वाला हमें काटने लगता है। अगर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक किया है तो ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। और आप कहोगे अरे हमने ब्लॉक कर दिया, वो क्या करेगा? ये ईगो है, ये ईगो है। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में समझने की। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं लेकिन छोटी बात नहीं समझ पाते हैं। होता है ऐसा, कोई बात नहीं। करंट एनर्जी देख रहे थे बट 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। वर्कहॉलिक हो चुके हैं कुछ ना कुछ, आप अपने आप से छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। प्यार दोनों तरफ से है लेकिन कई बार हम प्यार का मीनिंग ही नहीं समझ पाते। आज किसी एक क्लाइंट को मैंने समझाया लेकिन वो नहीं समझ रही। वो कहती है वो सेक्रीफाइस करे प्यार के लिए। क्यों करे कोई सेक्रीफाइस? ये चीज मेरी समझाइश उनको नहीं समझ में आई। खैर उनकी बात नहीं करते हैं, करंट इस पे आते हैं। प्यार है, सेक्रीफाइस होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। आपके कहने से चाहने से कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। जिसकी इच्छा है, जो प्यार है, तो प्यार में सेक्रीफाइसेस होते हैं। बट सिर्फ एक ही करता रहे ऐसा नहीं होता, या एक ही चाहता रहे कि वो भी करे, ऐसा भी नहीं होता है। प्रेम स्वतंत्रता होता है, प्रेम देना होता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, लिटरली आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। अभी आप प्रेम कहाँ ढूंढ रहे हैं? किसी और में। बस उसका हाथ मेरे हाथ में आ जाए, मजा आ जाए लाइफ में। आप चाहे लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, सिचुएशन आपकी चाहे कुछ भी हो, आप यही सोचते हैं बस वो मिल जाए ना, मिल तो जाएगी ना, मिल तो जाए। पीछे पड़े हुए हैं किसी के, ऑल द टाइम पीछे पड़े हुए हैं। फिर कहते हैं हम पीछे नहीं पड़ रहे हैं मैडम। फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसके ऑफिस, उसके घर, अब आगे पीछे ये वो। नहीं, हम उसको जताना चाहते हैं, हम उसे बताना चाहते हैं। ऐसे करके तो आप सामने वाले को इरिटेट करते हैं। इरिटेट करके आप कहो कि वो मेरा हो जाए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस चीज को समझना होगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, करते हैं, और हमारी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। अब एक ये मैनिपुलेटिंग वाला चीज आ जाती है, जबकि आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जबकि आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आप सोचते हो हम जो कहेंगे बस वही हो, हमारे हिसाब से चले, ऐसा नहीं होगा। कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है, उसको समझना होगा। कुछ आपने अपने आप से ही छुपाया हुआ है। समथिंग चाइल्डहुड वोन्ड्स हैं, कुछ अडल्टहुड वोन्ड्स हैं, कुछ धोखे बिट्रायल्स हैं। उनको कौन समझेगा? उनको हील कौन करेगा? उनको हील करने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। करंट एनर्जी जिन्होंने येलो चुना है वो वर्कहॉलिक भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में इमोशनल भी पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करने लग जाते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और वो सुनता नहीं है, समझता नहीं है। तो फिर आप इस तरह से टैरो रीडर के पास आते हैं, फिर उसको बोलते रहते हैं मैं तो सही हूं ना, मैं तो सही हूं ना।
आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो दैट इज़ नॉट गाइडेंस। आप ये सोचें कि अरे हमने आपको पेमेंट किया है और हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। हमें हाँ मिलाने के लिए आप थोड़ी ना गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस का मतलब ही यही है कि पता नहीं हम सही हैं कि नहीं, अब हमें बता दो कि क्या कुछ गलत है तो बता दो, सही है तो। अब गलत है तो नहीं सुना जाएगा तो कैसे सीखेंगे? कैसे सीखेंगे? कैसे सुनेंगे? मुझे सच में बहुत दया आती है। कोई कोई तो आ, इतनी लोअर एनर्जी में रहते हैं ना, मैं कहती हूँ ऐसे विचार आते भी कैसे हैं? मरने के नहीं, मरना तो एक डेयरिंग चीज है, मरने के नहीं। मरता तो सोल्जर भी है, सुसाइड के नहीं, मरना वाली बात नहीं। इतना लोअर एनर्जी कि मैडम वो मैरिड है, वो मुझे रख लेना, मतलब मैं उसकी रखैल भी बन के रह जाऊंगी तो मेरे को वो मंजूर है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कहाँ है आपकी आत्मा? ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं? सोचते हैं तभी बोलते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो सोच के ही हैरान हो जाती हूँ। चलिए, आप लोगों के लिए किस तरह की गाइडेंस है? ये तो बीच में मैंने अपनी बात बताई ना क्लाइंट्स के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह की एनर्जी में आ रहे हो। गाइडेंस आपके लिए क्या आती है? द बी एंड पोमीग्रेनेट। ओ, टू, थ्री। ओ, मैंने सोचा एक कार्ड निकालते हैं, ये थ्री कार्ड्स आ गए। बहुत कुछ है आज फिर कहने के लिए। बोर मत होइएगा, क्योंकि नॉलेज फ्री में मिलती है तो बोर ही होता है इंसान। पैसे दे के मिलती है तो भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारी हाँ में हाँ मिलाओ ना, तभी तो गाइडेंस है। तो हमें मज़ा नहीं आया भाई, हमें तो हमें अपने जैसा सुनने को नहीं मिला। अगर आप कहीं गलत है, अगर कोई प्रॉपर गाइड कर रहा है तो वो आपको बताएगा कि आपकी गलती यहाँ है। और नहीं सुनना चाहे तो गलती किसकी है ये आपको समझना होगा। यस, नंबर वन, द बी एंड पोमीग्रेनेट, प्रोडक्टिविटी का कार्ड। यहाँ पर भी द इम्प्रेस का कार्ड। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से मिलकर, आप मेल हैं या फीमेल, एक बेबी जरूर उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। क्या ऐसा है? सोचा होगा आपने। और जल्दी ही अगर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से प्रेग्नेंट हैं तो कुछ नया, न्यू बिगिनिंग के साइन है। या फिर आप कुछ प्रोडक्टिवली बिजी होना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि आप कुछ प्रोडक्टिवली बिजी होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा काम जो कि आपको रियली आगे लॉन्ग रन में भी काम आए। ऐसे नहीं कि अभी हो जाए बस फटाफट फटाफट, कुछ लॉन्ग रन में काम आए। तो ये कार्ड जो है फर्टिलिटी का भी कार्ड है। या फिर जो आप कुछ अभी सीख रहे हैं, कुछ विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कुछ न्यू हटके, मान लो आप साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, बैंकर हैं या समथिंग, और सडन आप ऑकल्ट साइंस में आ गए, इमोशंस में आ गए, इंट्यूटिव उसमें आ गए वर्ल्ड में, है ना? तो वो बिल्कुल ही अलग है। टैरो कार्ड रीडिंग में आ गए अगर आपने एकदम से ये शुरू किया तो ये कुछ नया है। ठीक है, इस समय में आपने देखना है कि मेरे अंदर क्या प्रोडक्टिविटी है। व्हेन एम आई हैड माय मोस्ट प्रोडक्टिव, क्या मैं कब बहुत खुश होती हूँ, क्या मेरे अंदर कब बहुत सारे आइडियाज आते हैं? कब आते हैं? जब मैं इस व्यक्ति से मिलती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, तब मैं ड्रेन होती हूँ, या तब मेरे पास उसके बहुत सारे नए आइडिया आते हैं जीवन को आगे जीने के? या फिर इस व्यक्ति से दूर होती हूँ तभी आते हैं? अगर कुछ नया घटित होता है, नया आप इम्प्रेस करते हैं, येलो पाइल वालों के लिए बोल रही हूँ, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए, अगर दूर होने पर आपका कुछ अच्छा होता है, भला होता है तो। नंबर 0 का कार्ड है द माउस एंड द बटरकप। इनोसेंसी दिखाई देती है। जिस तरह से माउस या माइस इधर-उधर चुक, 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 चुक घूमते रहते हैं,
खाते रहते हैं, कहीं से कुछ खा लिया, कहीं से कुछ खा लिया, कुछ बिखरा दिया, ज़्यादातर बिखराते हैं, 1% खाते हैं, ज़्यादातर बिखराते हैं, ठीक है ना? आपका मन इसी तरह से भटक रहा है, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी ये पसंद, कभी वो पसंद, कभी ये काम कर लूँ, कभी वो कर लूँ, बार-बार आपका मन भटकता है। तो अपने मन को मेडिटेशन के थ्रू एक एक आयाम देना होगा, एक डायरेक्शन देनी होगी, अदरवाइज़ मुश्किलें आपकी बढ़ती चली जाएँगी। नेक्स्ट क्या है? द स्कंक एंड मैग्नोलिया, प्रोटेक्शन का कार्ड। मैग्नोलिया के फूल हैं यहाँ पर, जो कि ये बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टिव हैं। कैसे? ईश्वर आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। वही मैं बता रही हूँ ना, आपको अगर एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपके घर परिवार या अपना जॉब के लिए। साथ ही साथ आप सेफ तो हैं ही, आपने हेल्थी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रखी हैं, अगर आपने कर ली हैं तो, अपना काम पर पूरी तरह से ध्यान है तो। सेल्फ प्रोटेक्शन तो आपका हो ही रहा है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों को भी मैं कैसे सेफ्टी प्रदान कर सकता या सकती हूँ। सेफ्टी या तो बच्चों के लिए होती है या महिलाओं के लिए होती है ज़्यादातर। बाकी मेल जो होता है वो अपना सेफ्टी खुद ही देख लेता है, या तो वो खुद सेफ्टी भी रखता है या बिगाड़ता भी है, या तो अपने आप को भी बिगाड़ता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। मेल में इतना पोटेंशियल रहता है, वो दिमाग से और ताकत से काम करता है। फीमेल एंड चाइल्ड वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनकी 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 इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इमोशनली रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इमोशनल हो के तो आप सबने भी देख लिया होगा ना, सालों साल क्या मिलता है? नहीं मिलता है ना कुछ भी। तो वही बात है। तो नेक्स्ट है 31 कार्ड, द टर्टल एंड कोरिएंडर, सेटिस्फैक्शन का कार्ड। कोरिएंडर लीव्स हिंदी में धनिया का पत्ता कहते हैं ना। सो टर्टल बहुत स्लो प्लैनेट है, स्लो जीव है। ठीक है, तो टर्टल जो है, लेकिन जीतता अंत में, यानी कि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अभी आपकी स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन घबराइए मत, आगे आप जल्दी बढ़ते चले जाएंगे। कैसे? मतलब अगर आप स्टैग्नेशन में हैं, आपको लग रहा है कि मेरी सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति की वजह से खराब हो रही है, उस व्यक्ति को बैन करें कुछ टाइम के लिए कम से कम। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, तो आपको ये सुन के ही घबराहट हो जाती है, क्या उसको बैन कर दें, क्या उसको ब्लॉक कर दें, फिर वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, फिर वो कभी नहीं आया तो क्या होगा? अ, सवालों की ऐसी झड़ी बांध देते हो आप लोग ना, मुझे ही घबराहट होने लगती है, क्या हो गया? तो देखिए, मेन चीज़ ये है, कोई आए चाहे नहीं आए, आप अपने आप में कंटेंटेड रहना चाहिए। जीवन में कितने ही लोग हमारे सामने पैदा होते हैं, कितने ही लोग हमारे सामने खत्म हो जाते हैं, देखे हैं ना? तो क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं या उनके साथ खत्म हो जाते हैं? फिर किसी एक व्यक्ति के लिए ही इतना पागलपन क्यों? जो ऑब्सेशन कहते हैं ना, उसको पागलपन ही कहते हैं। ऑब्सेशन शब्द का यूज करते हैं ना आप, ओ मुझे तो उससे ऑब्सेशन हो गया है, दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी। ये ऑब्सेशन हो गया है, वो पागलपन है, उसका हिंदी अर्थ पागलपन है। तो ये पागलपन छोड़ना होगा। वो पागलपन अपने काम में क्यों ना दिखाएं, उस प्रोडक्टिविटी में क्यों ना दिखाई जाए। ये आपने सोचना है कि व्हाट इन माय लाइफ ब्रिंग्स मी सेटिस्फैक्शन, किस तरह का सेटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में आ सकता है। क्या शांति से अपने आप को देकर कुछ नया प्रोडक्टिविटी वाला काम करके, या बहुत सारा काम करके, या कभी चिल करके, या कहीं प्रकृति या नेचर में रह गए, या औरतों या बच्चों की हेल्प करके, मेल हैं या फीमेल, जिन्होंने भी येलो पाए उनके लिए ये हिदायत है पूरी तरह से। करंट एनर्जी की बात अगर आप करते हैं, एक कमेंट बार बार आता है, करंट एनर्जी डाला करो यार, करंट एनर्जी, इसकी भी डिमांड आपकी बहुत रहती है, जबकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग करंट एनर्जी के पीछे ना ही भागें तो अच्छा है। पर इसी वजह से मुझे ये कार्ड्स भी बनाने होते हैं, क्योंकि आपको वही देखना होता है। नो प्रॉब्लम, कार्ड्स हैं, मैं हूँ तो बताऊंगी ही, डोंट वरी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं नहीं कह रही है, जो कहा है जो कार्ड्स ने वही समझिए।
आई हैव हैड एन अवेकनिंग, आई एम हीलिंग पास्ट ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा को मैं ठीक कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ। तुमने कुछ किया है क्या? प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे डर लग रहा है। कुछ किया है, कुछ हलचल उधर भी हो रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में कहीं न कहीं आप बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए मुझे अपने पास के जो भी लोएस्ट एनर्जी वाले क्लाइंट्स हैं, उनकी बातें ध्यान आई और जो कि मैंने आपको बता भी दी हैं। ऐसा न मत सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स की बात बताई है, ओके? हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। सबको लगता है ज़िंदा है हम, कैसे हैं ज़िंदा हम ही को पता है। चलिए, शायरी में बात इन्होंने ख़त्म की, आपके पार्टनर ने, तो ध्यान रखिएगा अपना और अपने पार्टनर का भी। मेन आपने अपना रखना है। जो स्टार्टिंग से मैं बोलती आई हूँ इन कार्ड्स को देखकर, प्लीज़ 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 अपनी ज़िंदगी को प्रेशियस समझिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है दुख की घड़ी में। कोई एक रोटी नहीं खिलाता, कोई एक रुपया नहीं देता। ये चीज़ आपको पता है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है फिर कि आपने कैसे अपनी लाइफ को नेविगेट करना है, ये अच्छी तरह से आपको पता है, फिर भी अगर आप उसी तरह से रोते रहना चाहते हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी। मेरा काम था ये गाइडेंस देना। इतने सुंदर कार्ड्स के थ्रू इतनी अच्छी गाइडेंस है कि स्टैग्नेशन वाली एनर्जी में बिल्कुल ना रहें, इधर उधर मन को मत भटकाएं, अपना एक प्रोग्रेसिव वे ढूंढें, एक प्रोडक्टिव। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने रेड पाइल चुना है, तो रेड कलर को देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ लवर्स ओरेकल कार्ड को भी देखेंगे, आपके लिए क्या किस तरह की एनर्जी आज निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है और आपकी क्या करंट एनर्जी है, ये देख लेते हैं। न्यू मून फुल मून के बाद आपको कुछ ना कुछ तो नया घटित होता ही है। अभी शरद पूर्णिमा गई, तो क्या कुछ नया करने के लिए आप रेडी हैं पूरी तरह से कि नहीं? लीजिए, 2-4 निकाल रही थी संभालते हुए, ढेर सारे आ गए हैं। अब तो लेने ही पड़ेंगे, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। यस। ओके। बोलते ना, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं। धरती पर आ ही गए हैं, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। प्यार किया है तो फिर दर्द तो सहना ही पड़ेगा। क्यों? नो पेन नो गेन। बूम बूम, बूम बूम। आज तो गजब होने वाला है आपके साथ। उह, उह। अब तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं और ये कार्ड भी निकल निकल कर आ रहा है। ओके, ये भी आ गया। एंजल्स प्लीज गाइडेंस के लिए क्या निकल। 3 कार्ड्स हमने यहाँ से ले ली। बॉटम ऑफ द डेक, द आउल एंड होप फॉर विजडम। अपनी नॉलेज और अपनी विजडम को जरूर से जरूर बनाए रखिए। तो 1 बाय 1 करके लेते चलते हैं। बिस्टार, एक सेकेंड। हाँ, अब जैसे भी हैं इनको ले लेते हैं एज इट इज। यस, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हों, एक स्टार सीड भी आप हों, करंट एनर्जी में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एक मस्कुलाइन एनर्जी आप जागृत कर पा रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, कैलिब्रेशन का कार्ड है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। अच्छा ही है, क्योंकि देखो, जितना कुछ लेना देना था आपने कर लिया। बहुत ज़्यादा टू मच गिविंग वाली एनर्जी जो थी आपकी अभी तक की, वो आपने कर दी। अब आप बहुत ज़्यादा किसी पर न्यौछावर होने वालों में से नहीं है। आपको अपना एक आईना दिखा दिया गया है, आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ व्हाट। ओके। अब आप एक एक डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक डिटैचमेंट आपके अंदर है। डिटैचमेंट से आप डर भी नहीं रहे हैं, इस तरह की बात दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास काम बहुत सारा है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जितना भी तरह का पास्ट का बोझा है ना आपके सर के ऊपर, आप सोच रहे हो कि बस उसे मुझे ख़त्म करना है और इस नेक्स्ट 2025 में मुझे इस तरह से तो नहीं रहना है। ना तो मुझे सेल्फ जज करना है, ना मुझे दूसरों को जज करना है। मैं अपने आप में कंटेंटेड हूँ। लड़का हो आप या लड़की हो, यंग हो या आफ्टर 40 आप देख रहे हो, रेड पाइल जिन्होंने चुना है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ा बहुत पास्ट में भी आप जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पास्ट की, बचपन की यादें आप
याद कीजिए, अच्छी बातें याद कीजिए ना पुरानी बातें लिखें, फाड़े जलाएँ, कितनी सारी टेक्निक्स हैं, सारा यूट्यूब भरा पड़ा है, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, कौन-कौन नहीं बना रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बना रहा है, कोई कैसा बना रहा है, पूरा चैनल ही उस पर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, मैनिफेस्टेशन पर, एंजल नंबर्स पर, पूरे-पूरे चैनल ही उस पर हैं। तो देखिए ना, जो अच्छा लग रहा है उसको ग्रैब करें और आगे बढ़ते चलें। कितना ही कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे अपने ट्रॉमा को रिलीज़ किया जाए, कैसे खुद को पहले माफ़ किया जाए, ठीक है? दूसरों को माफ़ करना बाद में होता है। हम क्या कहते हैं, ओह! हमने ना उसको माफ़ कर दिया। कैसे माफ़ कर दिया? उसने आपका भयंकर रूप से दिल तोड़ा, कचूमर बना दिया। सारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का धज्जियाँ उड़ा दी। पैसे तो गए ही गए, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई। ऐसे एकदम से माफ़ नहीं होता। वो हमारा हमारा ईगो माइंड कहता है मैंने उसे माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया कहने पर एक बड़प्पन का एहसास होता है ना, इसीलिए। असल में माफ़ नहीं किया होता, इसीलिए बीच-बीच में रोते हैं, इसीलिए बार-बार हम रीडिंग लेते हैं, इसीलिए दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, सडन रोना आता है। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों आ रहा है। हमारी सप्रेस्ड एनर्जी होती है, इसलिए रोना आता है। समझे? बहुत बहुत डीप है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड की बहुत डीप है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। हर बार नए शब्दों को सुनते हैं ना, अगर आप कहीं से उन पर सर्च एंड रिसर्च कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ। क्यों नहीं कुछ नया पढ़ें, सीखें, हर रोज़ एक नया शब्द भी सीखें। बर्डनसम होके नहीं कि ओहो एक नया वर्ड रोज़ सीखना, ओ आज सीखा नहीं शाम तक, ओहो तो बर्डन हो गया। अरे एक एन्जॉयमेंट के साथ सीखें ना, ज़िंदगी को एक बच्चे की तरह जिएँ। बच्चे की तरह जीने का मतलब ये नहीं होता कि ओ हमें तो पता है ये फूल है, अब उस फूल को बार-बार देखते रहें पर उलट-पुलट। नहीं, ये बात नहीं होती है। बच्चे की तरह का मतलब एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर होनी चाहिए। ये क्या है? ये कैसे है? वो कैसे है? हम क्या करते हैं, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है हम कहते हैं नहीं टेक्नोलॉजी हमारे बस की नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई ही अब है। हुँ? और हर हर साल हर 6 महीने में एक कंप्यूटर बदलता है आपका, उसका सब कुछ बदलता है ना? सीपीयू लेने जाओ वो बदलता है, मोबाइल लेने जाओ वो बदलता है, फीचर्स उसके बदलते हैं। हर बार चेंज होता है, तो हम क्या करें? अरे छोड़ो यार मोबाइल तो बेकार चीज़ है। कहते हैं हम नहीं ना, हम एक नया मोबाइल लेते हैं ना, अभी इधर था वॉइस का बटन, अब इधर है वॉइस का बटन, तो उस चेंज को हम ग्रैब करते हैं ना, तो क्यों नहीं अपनी लाइफ की चीज़ों को ग्रैब करते हैं हम? रिलेशनशिप में कुछ चेंज आ रहा है, उसको हम क्यों नहीं समझने लगते हैं? इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा दिखता है, नहीं पढ़ रहे हैं तो गाइडेंस भी है कि बहुत दूर तक आपने जाना है। क्यों अपनी ज़िंदगी को खुद खराब किया जाए? पता है आपको सब कुछ है, विज़डम आपके अंदर है। एक हाँ, ये कार्ड भी आया था ना द आउल एंड द हॉप, विज़डम आपके अंदर है। उस विज़डम का अच्छे से प्रयोग किया जाए, दूसरों की ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए किया जाए। वही मैं कह रही हूँ, आप एक स्टार सीड हैं, आप अधिकतर स्काई को देखते रहते होंगे। स्काई को देखते रहने वाली बात आपकी रहती होगी कि अरे ईश्वर, हे अल्लाह, है ना? ऊपर ऊपर देखते होंगे आप कि क्या है, ऊपर देख के खूब बातें करते होंगे। आप ज़्यादातर नेचर से बातें करते होंगे। चाँद तारों को देखते होंगे, घरवाले आपके परेशान होंगे, "क्या आसमान को देखता रहते हो या रहती हो?" है ना? पास्ट में भी बार-बार जाते हैं आप, क्यों जाते हैं? बार-बार पास्ट में मत जाइए, ठीक है? पास्ट में जाना है एक ही तरीके में, पास्ट की सारी चीज़ों को लिख कर रिलीज़ कीजिए और उससे मैंने क्या सबक सीखा, क्या लेसन सीखा, उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। डेविल एनर्जी भी दिखाई देती है। डेविल एनर्जी हो सकता है कि अभी भी आपको लगता हो कि मेरी स्टैग्नेंट एनर्जी है, मैं बिल्कुल रुक गया, रुक गई हूँ, कुछ अजीब-सा हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, दिल की जब बात आती है तो ना कुछ सही होता है, ना कुछ गलत होता है, ओनली टाइम विल टेल। समय बताएगा कि कब क्या होगा, रीयूनियन होगा, नहीं होगा, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, है ना? अब बटरफ्लाइज़ भी हैं इसमें और ब्लू आइज़ हैं, ओह माय गॉड! कुछ लिखा भी हुआ है। ब्यूटीफुल। तो ये बात है, बहुत कुछ है। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। कहीं पर आप नाराज़ हैं, कहीं पर आपका पार्टनर नाराज़ है, तो नाराज़गी फ़ॉरगिवनेस में बदलिए। फ़ॉरगिवनेस के बारे में मैंने अभी बताया कि हम ये कहते हैं, "अरे! हमने तो उसको माफ़ कर दिया है।" हम इतनी जल्दी माफ़ नहीं करते हैं, हमारा दिल इतना पक्का, मज़बूत नहीं होता है। इमोशनल बीइंग इतनी जल्दी माफ़ भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो खुद को ही नहीं माफ़ कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मुझे खुद को भी माफ़ करना है। समझ रहे हैं ना?
नहीं पता होता भाई, नहीं पता होता। बाद में पता चलता है। गिव थैंक्स। हाँ, थैंक्स की करते रहिए, सबसे अच्छा है ग्रैटिट्यूड में रहना। हवा, पेड़, पौधे, मैं तो जब भी चलती भी हूँ ना, तो मैं कहती हूँ थैंक यू, है ना? एयर को भी थैंक यू करो। फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, हम चल रहे हैं, साँस आ रही है। कोई ऐसा नहीं हुआ साँस ले ली, अब छोड़ूँ कैसे? या छोड़ दी, अब लूँ कैसे? लेना भूल गई। इतनी सुंदर स्वच्छ सांसें हमारे अंदर आ रही हैं। हवा को थैंक यू बोलिए हर समय। सूर्य के प्रकाश को थैंक यू बोलिए, धरती को थैंक यू बोलिए जिस पर आप चल रहे हैं। हर कदम पर थैंक यू होना चाहिए। हर कदम पर मंत्र भी बोल सकते हैं आप। तो थैंकफुल रहें। किन के लिए? लेकिन उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया, दिल तोड़ दिया। अरे! दिल तोड़ा है, घर तोड़ा है, परिवार तोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, पैसे लूट लिया, व्हाटएवर। आपके साथ कोई कार्मिक है, कुछ है, या डिस्टॉर्टेड एनर्जी का ट्विन फ्लेम है, या व्हाटएवर। उसने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, और ऐसा लग रहा है कि कहीं के नहीं रहे, इतने साल बर्बाद हो गए। तो भी उसको थैंक यू कहें, क्योंकि कहीं न कहीं आपने वहाँ से बहुत कुछ, बहुत बड़ा सुंदर सबक सीखा है ज़िंदगी का। वो आपका टीचर है, या ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, वो आपका टीचर है। गिव थैंक्स टू देम, यस। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स एंड डिसॉल्विंग इनटू लाइट। बेकार के थॉट्स आते रहते हैं ना आपके माइंड में, आते रहते हैं, हाँ मुझे पता है, अच्छी तरह से मुझे पता है। व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस से ही पता चल जाता है। इतने मैसेजेस, इतने थॉट्स। उन थॉट्स को क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? उन थॉट्स को लगाम लगाने का काम मेरा थोड़ी है। मैं कहूँगी मत करो मेरे से बात, मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, आप कहोगे बड़ी बेकार है ये तो। आप खुद से क्यों नहीं अपने थॉट्स पर लगाम लगाते हैं? बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज नॉट, इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स ऑल चैलेंजेस। दोनों एक दूसरे के यिन यांग बनेंगे तभी तो। दोनों एक दूसरे को की गलतियों को स्वीकार करेंगे, एज इट इज स्वीकार करेंगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। यिन यांग वाली बात है, तुम्हारे अंदर भी कुछ कमी है, मेरे अंदर भी कुछ कमी है। ठीक है जी, हम आपकी कमी को स्वीकार करते हो, तुम मेरी कमी को स्वीकार कर ही रहे हो। सामने वाला आपको प्रेम करता है तो उसे प्रेम देना सीखें। पैशन, मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटीज, बस सबको ये पसंद आता है। ये अधिकतर मैंने देखा है। सेडक्टिव एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, जहां बोल दो वहां पे सारे दौड़े आते हैं, वाओ ये होने वाला है। आज आप कहोगे कि आज तो मैडम डांटने के मूड में है, पर मैं क्या करूं, मैं मेरे पास खुद इसी तरह के मैसेजेस आते हैं। सेक्स होगा कि नहीं मैडम? सेक्स होगा कि नहीं होगा? अरे कर लो, मेरे से पूछ के नहीं करोगे? मेरे से पूछ के करोगे? कर ले। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. लव का मीनिंग आप समझ लीजिए तो आपको ये कार्ड समझ आ जाएगा। लव का मीनिंग ये नहीं है। Let there be closeness between you. आपके अंदर एक क्लोजनेस आनी चाहिए, आपके अपने अंदर प्लस आपके पार्टनर के अंदर। ये तभी होगा जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे एंड सरेंडर करेंगे। सबको पता है कि लेट गो क्या है, सरेंडर क्या है, शब्द सबको पता है। मीनिंग उसको उसको जीने की कोशिश करें, बड़ी मुश्किल है। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, ऐसे बोलो किसी को, और और सच में उसको ट्रस्ट करो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैम मैंने तो सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया ये बोल दिया आपने, और सच में सरेंडर करना खून पसीने की कमाई है ये। लेट गो करना और सरेंडर करना, जब खून पसीने की कमाई लेट गो और सरेंडर करके मिलती है ना, वो ट्रांकुलिटी होती है, वो शांति होती है, वो भीतर की शांति होती है। वो ये वाला रियूनियन नहीं होता है। लेकिन मैडम हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए। यही चाहिए तो फिर भाई कर लो। क्या कर सकती हूँ, मैं तो लाके नहीं दूंगी। हमें तो वही चाहिए मैम, तो मैं तो लाके नहीं दूंगी ना। ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं चाहते आप, दूसरे के अंदर चाहते हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। आज आप कहोगे कि आज तो गुस्से में है। सही बात बोलो तो
इंसान खराब लगता है, सही बात बोलो तो गुस्से में लगती है, सही बात बोलो तो बड़ी चिड़चिड़ाती है, कुछ भी बोल देते हैं। सही बात ही तो नहीं सुननी होती, मीठा-मीठा सुनना होता है। वाओ! वो आने वाला है, सेक्स होने वाला है। बोलिए, आप बोलिए ना, आज आपको मेरी रीडिंग में क्या खराब लग रहा है? ये इस तरह से बोलना खराब लग रहा है या वाक़ई ये जो कड़वा सत्य सामने आ रहा है कि आपको क्या करना है? कि लेट गो, मैं कह रही हूँ आपको लेट गो करना है, गो विद द फ्लो करना है करना है ना? लव योरसेल्फ करना है, एक डिटैचमेंट की तरफ जाना है। शब्द सबको पता है, क्या वाक़ई आप कर रहे हैं? या मेरा ये बोलना खराब लग रहा है? वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी चीज़ें, अगर आप करंट सिचुएशन को स्वीकार करते हैं। हाँ, मैं क्लिंगी हूँ, हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ, मैंने अभी तक अपना सारा समय बर्बाद किया, हाँ, मैं ही हूँ जो अपने दिमाग को खराब करके रखी हूँ। ये एक्सेप्टेंस भी तो है। हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ, उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। और जो कोई समझा रहा है तो वो समझाने वाला ही बेकार हो जाता है। ये बात है। चलिए, कोई बात नहीं, मेरा काम है समझाना। समझते हैं तो अच्छी बात है, आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होगी, वरना मेरी तो लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, मैं तो यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। रोती तो मैं भी बहुत थी, पर मैं किसी के आगे नहीं रोती थी, ये बात है। किसी के आगे नहीं रोती, अकेले में तो भयंकर रोई हूँ। तकिया आप और ये आपके टॉवल्स ये तो खूब भीगे हैं, पर किसी को पता नहीं लगने दिया कि अंदर कितना तूफ़ान चल रहा है, और वही तूफ़ान, वही पेन आज यहाँ तक लाया है। सब्सक्राइबर पे मत जाइए, अरे इतने सब्सक्राइबर पे मत जाइए। आई एम सो हैप्पी एंड कंटेंटेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए अच्छा पर्सनल रीडिंग देना और सही तरीके की गाइडेंस देना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, और कुछ मेरे हाथ में नहीं है ना। यस, द ओटर एंड द केटल। पीस का कार्ड है, मेंटल पीस के लिए आप आए हैं यहाँ पर। शायद आपको आज की रीडिंग से मेंटल पीस मिले, आई होप। द हॉक एंड द थिसल, ग्रेसफुल परसिस्टेंस की बात है, इनको बाद में डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एंड द वॉल्फ एंड द रोज हिप, गार्डियनशिप। बेसिकली इनका मीनिंग मैं ये बता देती हूँ कि मेंटल पीस में लाने, अपने आप को लाने के लिए एक अच्छी मेंटल हैबिट को अपनाइए। ये बोझ है ना जो सर पे लेके चल रहे हैं आप, बोझ की गठरी, पास्ट की गठरी, इसने किया, उसने किया, वो सबको उतारना फेंकना पड़ेगा जल्द से जल्द। और अपना लाइफ को पूरी तरह से गार्डियनशिप, अपना अपना गार्डियन खुद बनना पड़ेगा। कोई तो मेरा गॉड मदर बन जाए, कोई तो मेरा गॉड फादर बन जाए, मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, छोड़िए ये सब करना, छोड़ दीजिए ये सब करना, नहीं है किसी का, मेरे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, रोऊं? सो इस तरह से मत कीजिए अपने साथ, एंड ग्रेसफुल परसिस्टेंस के साथ रहिए। अभी भी आपको लगता है कि मुझे पार्टनर की एनर्जी देखनी है तो ये देख कर जाइए, अदरवाइज यहाँ तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, मेरी बात कोई बुरी नहीं लगी और वाकई कुछ सीखा है तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, डीएम की भी एनर्जी देख कर ही जाएंगे, कहता क्या है हमारा डीएम, तो ये भी देख लेते हैं। ओके जी, वो कहते हैं तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कहने और करने में अगर अंतर है ना, तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अब तो हर कीमत में साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मगर अगर आ गया तो फिर कैसे साथ रहेंगे? गहरी सोच में जब भी होता हूँ, आई हैव सेंस योर प्रेजेंस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द डेप्थ ऑफ माई फीलिंग्स फॉर यू। यस, 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 यू आर राइट, वी आर इन द अपोजिट एनर्जी, आई एम लाइक अ डेविल एंड यू आर एन अर्थ एंजल। ओके जी, वो आपको अर्थ एंजल जैसा समझ रहे हैं और खुद को डेविल समझ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कभी कहा भी हो कि तुम तो वाक़ई एक परी जैसी हो यार, और मैं तो राक्षस हूँ। हो सकता है ऐसा कहा हो, वो कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कहना और करना, कहनी-करनी में एकमेकता हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए,
तो वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। और अगर नहीं है तो अपने आप में आप मज़े में अकेले में जीना सीखिए ना। जीना अकेले में कैसे हो सकता है? आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल का ध्यान रखते हैं? हाँ, रखते हैं। आप पैसे कमाते हैं? हाँ, कमाते हैं। बस और क्या चाहिए? भारत में भी आराम से रहा जा सकता है और फ़ॉरेन में भी आराम से रहा जा सकता है। ठीक है? पहले इस चीज़ पर एग्रीमेंट कीजिए, इसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, फिर जिसने आना है वो सही मायने में आपका ही होकर रहेगा। इस चीज़ को गाँठ बाँध लीजिए। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, ध्यान रखिए अपना। रीडिंग खराब भी लगी हो, बुरी भी लगी हो, तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैडम ये बात मज़े में नहीं लगी हमें। बताइएगा ताकि पता तो चले मुझे भी। क्योंकि कुछ आप लोग सिर्फ़ व्यूअर्स होते हैं, जो कभी भी मेरे क्लाइंट नहीं हैं या नहीं रहे हैं या कभी रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो भी तो मुझे आपके बारे में जानना ज़रूरी है, आपकी राय जानना। तो आप अपना ओपिनियन छोड़ सकते हैं, ओके? मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगी। जो भी आपने कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ तक अंत तक देखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा। टाटा, बाय-बाय।